अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। और इंडिया ने जो है अपना तीसरा ओडीआई जीत लिया है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी इंडिया ने आज। लग ऐसे रहा था कि साउथ अफ्रीका जो है वो अपर हैंड देगी, क्योंकि जिस तरह का सेकंड मैच का मोमेंटम लेके वो चले, तो लग ऐसे रही यही रहा था कि साउथ अफ्रीका जो है वो कॉन्कर कर लेगा टीम इंडिया को। लेकिन इसलिए टीम इंडिया है कि इसलिए वो फाइनल में पहुंची ओडीआई के, क्योंकि स्टार्स इतने ज़्यादा वेल इक्विप्ड नहीं थे, लेकिन हर स्पोर्ट्समैन, हर बंदा ही उनका स्टार है। आज जो था वो दिन बहुत अच्छा था अर्शदीप के लिए। अगेन पहले ओडीआई में 5 विकेट नहीं, इसमें 4 रहे, थोड़े से अनलकी रहे। मुझे लग रहा था कि 5 विकेट आज भी ले लेंगे, लेकिन आज 4 विकेट ली। आई थिंक बॉलिंग में उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। आई थिंक ही इज़ मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी यही कह रहा हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉस्पेक्ट जो इंडिया ने बॉलिंग में ढूंढा है ज़हीर खान के बाद। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अभी यंग है, अगर उस पर सच अच्छा टाइम लगाया जाए, इसकी टेक केयर की जाए, तो आई थिंक बहुत लंबा जाने वाला है। एंड ही हैज़ दैट जो स्पार्क होता है एक स्पोर्ट्समैन में, जिससे शायद अफरीदी में था, इंजामुल हक में है, वसीम अकरम वगैरह, यूनुस, शुएब अख्तर, उमर गुल, इंडिया के अगर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इस तरह जितने भी स्टार्स हैं, सैयद सूर्या, ब्रायन लारा, इस तरह का एक चार्म होता है, एक जो है स्पार्क होता है। आई थिंक अर्शदीप सिंह में वो है। एंड आई होप कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में वो और भी अच्छा परफॉर्म करे, और भी अच्छा करे। लेकिन आज का दिन जो है वो बिलोंग करता है संजू सैमसन को, क्योंकि उन्होंने पहला ही ओडीआई खेला और उन्होंने सेंचुरी का डाली। मेडन सेंचुरी करना हमेशा ही एक जबरदस्त बात रही, क्योंकि पहला टेस्ट खेल रहे हो, पहला ओडीआई खेल रहे हो, पहला T20 खेल रहे हो, और उसी में ही आप जो है दुनिया को बता दो कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट, आप यहाँ बिलोंग करते हो। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और हम सब अपॉर्चुनिटी की वेट में रहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिले, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी निकल आए दुनिया में, ज़िंदगी में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिले जो हम ग्रैब कर लें दोनों हाथों से, और उसके बाद जो है हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाए, हमारे दिन अच्छे हो जाए। तो आई थिंक आज जो है वो संजू सैमसन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आई थिंक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। ओवरऑल इंडिया ने तो 296 किया था। आई थिंक ओडीआई में 296 करना बहुत अच्छा ठहरता है, और खासकर जब एक मैच एक टीम जीती हो, एक मैच दूसरी टीम जीती हो, तो एक किस्म का फाइनल ही था, तो फाइनल में 296 का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आई थिंक वो प्रेशर साउथ अफ्रीका ने लिया। 298 पे उठ गए। बॉलिंग तो फिर वही बात है कि अर्शदीप ने बॉलिंग बहुत अच्छी की। अनलकी रहे, 5 विकेट नहीं ली। मैं सोच ही रहा था, दुआ यही कर रहा था कि अर्शदीप को जो है 5 विकेटें मिल जाए, ताकि अर्शदीप का जो है वो 10 विकेट्स हो जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी विकेट्स हो जाए। दूसरे मैच जो इंडिया हारता उसमें भी उसने विकेट ली थी, 10-11 विकेटें ले लेनी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है। सो आई होप कि टीम इंडिया जो है उसने ओडीआई में वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा, के T20 में इतनी अच्छी टीम बन गई, तो आई थिंक अगर टेस्ट में भी फाइनल में पहुंची, तो आई थिंक बहुत ही कंप्लीट टीम जो है ओवरऑल। आप जिस मर्जी को खिला लो, आप बड़े से बड़े प्लेयर को खिला लो, छोटे से छोटे प्लेयर को, छोटा बड़ा प्लेयर तो उस तरह, लेकिन मैं एज इन मतलब फेमस के लिहाज से कह रहा हूँ। आप विराट कोहली को खिलाओ, आप रोहित शर्मा को खिलाओ, दे परफॉर्म, आप नए लड़कों को खिलाओ, दे परफॉर्म। तो आई थिंक इंडिया के जो हैं वो सारे कॉलम्स टिक हैं। अभी नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप के T20 आने वाला है। आई थिंक ओडीआई में से भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो T20 की भाग में रहेंगे। और आई थिंक जिस तरह वो खेल रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस से वो खेल रहे हैं, जिस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से वो खेल रहे हैं, आई थिंक दे विल गो फार बियॉन्ड सक्सेस। तो आई होप कि बहुत ज़्यादा इंडिया टीम जो है आज खुश होगी, क्योंकि दे हैव वन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जब इतना स्कोर हो जाए, स्कोर लग जाए खासकर, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त की, लेकिन ओवरऑल कुछ अच्छे पॉइंट्स भी साउथ अफ्रीका के भी थे। लेकिन इंडिया टीम इज़ द टीम दैट टू लुक फॉर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।